हेलो बच्चों, की हाल चाल। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का हमारे अपने चैनल सरोज एकेडमी में। जैसा कि आप सभी जानते हैं, इस चैनल के माध्यम से रेगुलरली आपको क्लास 9 और क्लास 10 मैथमेटिक्स के लेक्चर्स प्रोवाइड किए जा रहे हैं। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 10 के मैथ्स के बारे में। अभी हम चैप्टर 4 समांतर श्रेणी में हमने 4.1 स्टार्ट कर लिया है। क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 15 तक हमने ऑलमोस्ट कंप्लीट कर लिया है। अब हम आगे के क्वेश्चंस करने वाले हैं। ये वीडियो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, सो प्लीज पूरा वीडियो ध्यान से देखिएगा। वीडियो के एक भी पॉइंट स्किप मत कीजिएगा। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। क्वेश्चन प्रॉपर रीड कीजिएगा। अगर आप क्वेश्चन सही ढंग से रीड करेंगे, आपको पूरा सॉल्यूशन यही मिलेगा, बिल्कुल याद रखिए। चलिए क्वेश्चन की बात करते हैं। क्या बोलता है क्वेश्चन नंबर 16? किसी समांतर श्रेणी के चौथे व आठवें पदों का योग 24 है। ठीक है, चौथा नंबर का पद मतलब A4 और आठवें पदों का योग मतलब A4 प्लस A8 इज इक्वल टू कितना है बेटा? 24। A4 को कैसे एक्सपेंड करना है, A4 को सब आप जानते हो। उसके बाद तथा छठवें और 10वें पदों का योग कितना है बेटा? 44 है। तो इस श्रेणी के प्रथम 3 पद ज्ञात कीजिए। तो इस कंडीशन में आपको जो भी समांतर श्रेणी बनेगी उसके प्रथम 3 पद आपको ज्ञात करने हैं। चलिए निकालते हैं फटाफट। क्वेश्चन की बात कर लिया हमने, देखिए अब यहाँ पे लिखिएगा सॉल्यूशन में। सबसे पहले लिखिएगा प्रश्नानुसार जो भी दिया है, चौथे और आठवें पदों के कितना है? 24 है। तो यहाँ पे लिखोगे दिया है चौथे व आठवें पदों का योग, पदों का योग बराबर कितना है बेटा? 24। तो यहाँ पे लिख दीजिएगा चौथा पद मतलब A4, आठवां पद मतलब A8, दोनों का योग कितना है बेटा? 24। ये आपको दिख गया। आप चाहो तो इसको एक्सपेंड करके आगे और बना सकते हो। ठीक है, चलिए मैं आपको इसको एक्सपेंड करके आगे बना के दिखाता हूँ ना। यहाँ पे A4 को मैं लिख सकता हूँ A प्लस 3D और A8 को लिख सकता हूँ A प्लस 7D लिख सकता हूँ, बिल्कुल आप जानते हो, बराबर 24। दो जगह A है तो इसको लिख दिया 2A, दो जगह D है, 7 3 10D हो गया, बराबर कितना हो गया बेटा? 24। इसको मान लेना आप समीकरण नंबर 1। ओके, चलिए उसके बाद तब पुनः प्रश्नानुसार, पुनः प्रश्नानुसार प्रश्नानुसार अब क्या लिखा है बेटा? छठवें और 10वें पदों के कितना है? 44। यहाँ पे लिखेगा छठवें व 10वें पदों का योग, पदों का योग बराबर कितना दिया बेटा? 44। तो यहाँ पे लिखेगा छठवां मतलब A6, 10वां मतलब A10, दोनों का योग कितना दिया बेटा? 44। इसको एक्सपेंड करूंगा तो लिखूंगा A प्लस 5D और इसको एक्सपेंड करूंगा तो लिखूंगा A प्लस 9D। एक एक कम करके लिखते हैं, आपको पता है, बराबर 44। A प्लस A कितना हो गया बेटा? 2A। 5 प्लस 9 9 1 10 4 14D बराबर कितना हो गया बेटा? 44। इसको मान लेना समीकरण नंबर 2। ओके, चलिए ये हो गया आपका समीकरण नंबर 2। आपके पास समीकरण 1 उपलब्ध है, 2 उपलब्ध है। दोनों को अगर सॉल्व करोगे तो या तो आपको A मिलेगा या तो D मिलेगा। दोनों समीकरणों को चाहे आप घटाओ जोड़ो जो भी आपको मन करे करो, लेकिन बनाना है। चलिए मैं दोनों समीकरणों को क्या करता हूँ, आपस में घटाता हूँ। समीकरण 2 में से एक को घटा देते हैं ताकि हमको कोई एक टर्म मिले। यहाँ पे लिखोगे समीकरण 2 में एक को घटाने पर चलिए 2 को पहले लिख लीजिए। 2A प्लस 14D बराबर कितना है बेटा? 44। नीचे 2A प्लस 10D बराबर कितना है बेटा? 24। चलिए माइनस करते हैं, माइनस का साइन लगा दिया, प्लस माइनस माइनस, प्लस माइनस माइनस, प्लस माइनस माइनस। ये प्लस माइनस समान संख्या थी, खत्म। 10 में से 14 में से 10 गया, क्या बचा? 4D प्लस का। 24 में से 10 गया, कितना बचा बेटा? 20 बचा। ठीक है, 44 में 24 गया तो 20 बचा। दोनों के दोनों प्लस में बचेंगे। चलिए डी का मान कितना है बेटा? 20 बटे का 4, तो 4 पंचे कितना हो गया बेटा? 20। डी का मान यहाँ पर आपको 5 मिल गया। ओके, चलिए अब यहाँ पर अगर आपको डी मान मिल गया, डी के मान को चाहे समीकरण 1 में रखो चाहे 2 में रखो, आपको ए का मान मिलेगा। तो यहाँ पे लिखोगे तब डी का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, चलिए फटाफट रखते हैं। समीकरण 1 में देखिए, समीकरण 1 कितना है? 2A प्लस 10D इज इक्वल टू 24। तो यहाँ पे लिखिएगा 2A प्लस 10D इज इक्वल टू कितना है बेटा? 24। चलिए ये 2A प्लस 10 इंटू डी का मान कितना मिला आपको? 5 मिला है, 5 रखो यहाँ पे।
10 इंटू 5 बराबर कितना हो गया बेटा 24। तो यहाँ पे लिखिएगा 2a प्लस 5 दहम कितना हो गया बेटा 50 बराबर 24। ये प्लस 50 उधर जाके माइनस 50। तो एट इज इक्वल टू हो गया 24 माइनस का 50। तो 2a बराबर कितना आ गया बेटा, घटा लो इसको। 10 में 4 गया तो 6 बचा, और इधर कितना बचा बेटा, 4 में 2 गया तो 2 बचा, माइनस का 26। कितना बचा बेटा, माइनस का 26। तो a का मान आ गया आपका माइनस 26/2। तो a का मान आ गया माइनस का 13। दो एक कम 2, और 2 तिया कितना हो गया बेटा 6, माइनस का 13। ये देखिए a का मान आ गया। मतलब आपका पहला पद आपको मिल गया, मिला कि नहीं मिला, मिला। चलिए तब यहाँ पे लिख लीजिएगा, आपको बोला गया है क्वेश्चन में प्रथम 3 पद निकालो, तो भैया पहला पद तो मिल गया आपको, मिला कि नहीं मिला। यहाँ पे लिख लीजिएगा तब प्रथम पद, प्रथम पद a बराबर कितना मिला बेटा 13। दूसरा पद, दूसरा पद, दूसरा पद कैसे निकलता है, a प्लस डी, सर्वांतर को जोड़ते हो कि नहीं जोड़ते हो, बिल्कुल जोड़ते हो। तो यहाँ पे लिख लीजिएगा प्रथम पद आपका -13 है, ठीक है। सर्वांतर को इसमें -13, प्रथम पद प्लस सर्वांतर कितना है बेटा 5 है आपका प्लस का, तो यहाँ प्लस का 5, -13 प्लस 5 कितना हो गया, आप बोलोगे सर माइनस का, ठीक है। चलिए तीसरा पद निकाल लो। तीसरा पद, तीसरा पद कैसे निकलता है, a प्लस 2d। तो यहाँ पे लिखिएगा माइनस का 13 प्लस 2 इंटू 5, तो कितना हो गया बेटा माइनस का 13 प्लस 5 दूनी 10, तो ये हो गया माइनस का 13। चलिए अतः आपको समांतर श्रेणी के प्रथम 3 पद मिले कि नहीं मिले, मिल गया। अब यही तो बोला था क्वेश्चन की प्रथम 3 पद ज्ञात करो, तो यहाँ पे लिख लीजिएगा। चलिए मिल गया प्रथम 3 पद, तो यहाँ पे लिख लीजिएगा अतः समांतर श्रेणी। आप चाहो तो लिख लेना अतः समांतर श्रेणी, ठीक है। क्वेश्चन में नहीं बोला है लेकिन मैं आपको लिख के दिखा देता हूँ। समांतर श्रेणी का पहला पद माइनस का 13, माइनस का 8, और ये माइनस का 5। इसके आगे भी होगा, ये आपकी मर्जी है, आप देख लीजिएगा। क्वेश्चन में इसके आगे सॉल्व करने के लिए नहीं बोला गया है। चलिए फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो, फिर नोट डाउन कर लो, आगे बढ़ते हैं। आई होप सो आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा या फिर नोट डाउन कर लिया होगा। मैं पूरा डेटा इरेज करता हूँ, आगे बढ़ते हैं। चलिए इस क्वेश्चन को देखिए। ऐसे क्वेश्चंस को बनाने के लिए आपको जैसा क्वेश्चन बोला है वैसे करने का, बिल्कुल ध्यान से सोचिएगा चीजों को ना। यहाँ पे बोलता है क्वेश्चन, 3 अंकों वाली कितनी संख्या 3 से विभाज्य है। किससे विभाज्य बोला है, 3 से विभाज्य। अब मेरे को बताओ, चलो 3 अंकों वाली संख्या कहाँ से शुरू होती है, देखना ध्यान से। मैं अगर 1 से शुरू करूं तो आगे बढ़ते जाओ बढ़ते जाओ बढ़ते जाओ, देखो 1 के बाद आपका 2 आएगा, फिर 3 आएगा, अभी भी 1 अंक की संख्या है। 10 कितने अंक की संख्या है, 2 अंक की संख्या है। और आगे जाओ, आगे 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 50, अभी भी 2 अंक की संख्या है। यहाँ बोला है ना 3 अंकों वाली कितनी संख्या है, तो अभी 3 अंक की संख्या आई है क्या, नहीं आई है। चलो और आगे बढ़ते जाते हैं बढ़ते जाते हैं, ये आगे 99, ठीक है। अभी भी 2 अंक की संख्या है कि नहीं, बिल्कुल है। और आगे जाते हैं, ये आ गया 100। भैया 3 अंकों की संख्या अब आगे क्या हो गई, शुरू हो गई। क्वेश्चन बोलता है 3 अंकों वाली कितनी संख्या 3 से विभाज्य है। 3 अंकों की सबसे पहली संख्या आ गई 100, यहाँ से शुरू हुआ। लेकिन भाई 100 क्या 3 से विभाज्य है क्या, लास्ट में तो 0 है। 3 से विभाज्यता का नियम मैं पढ़ा होगा, आप 9th में भी पढ़ोगे 3 से विभाज्यता का नियम। 3 तिया 9, 1 बच गया तो ये 10 हो गया, 3 तिया 9। भैया 3 से विभाज्य नहीं होगा, तो इसको काउंट करेंगे क्या, नहीं। आगे बढ़ते हैं, 101, देखो 3 से विभाज्य, 3 तिया 9, 1 बचा तो 11 हो गया, नहीं होगा भैया डिवाइड, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं 102, इसको देखो 3 से विभाज्य करके, 3 तिया 9, कितना बचा बेटा, 1 बचा तो ये हो गया 12, 3 चौके 12, बिल्कुल। अब समझ में आता है कि श्रेणी का सबसे पहला पद कौन सा बेटा, बेटा 102। अब ये श्रेणी बनने शुरू हो गई, जो 3 अंकों वाली संख्या हो 3 से विभाज्य सबसे पहली संख्या होगी 102। बाकी जो ये इधर भी 3 से विभाज्य वाली संख्या है, 99 3 से विभाज्य होगा, लेकिन वो 3 अंकों की है क्या, नहीं है। तो 3 अंकों की सबसे पहली संख्या क्या लोगे आप, 102। चलिए अब 3 अंकों की सबसे आखिरी संख्या देखते हैं। देखो इस श्रेणी में मैं आगे बढ़ते जाऊंगा, 500 700 800 सभी 3 अंकों की है। 3 अंकों की सबसे आखिरी संख्या होगी 999, याद रखिए ना। इसके बाद अगर मैं जाऊंगा ना, तो आपका शुरू हो जाएगा 4 अंकों की संख्या, जिसको हम लोग बोलते हैं 1000। 999 के बाद 1000 आएगा, ये तो 4 अंकों की है, तो इसके आगे आपको नहीं जाना है। तो यहाँ से मेरे को एक चीज समझ में आ रहा है कि 3 अंकों की सबसे पहली संख्या इस श्रेणी में मेरा होगा 102, जो 3 से विभाज्य होगा। और लास्ट में 999 लिखा है भैया, तो 900 3 से विभाज्यता के नियम में आता ही है। 3 तिया 9, 3 तिया 9, 3 तिया 9, आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आ रहा है। तो 3 अंकों की सबसे पहली संख्या जो 3 से विभाज्य 102, और आखिरी संख्या कौन सी होगी बेटा, 999। इसके बाद अगर मैं पूछूं आपको सर्वांतर भी निकालना पड़ेगा, तो 3 अंकों की दूसरी संख्या संख्या तो बताइए,
पहला 102 हो गया, उसके बाद 104 होगा क्या, 103 होगा क्या, नहीं होगा, 104 होगा क्या, नहीं होगा, 105, 105 झाड़ के देख लीजिए, 3 तिया 9, एक बचा तो ये 15 हो गया, 3 5 15, बिल्कुल। इसकी 3 अंकों की दूसरी संख्या होगी बेटा आपकी 105, कितनी होगी, 105। इसके आगे मेरे को लेना देना है नहीं यार, 102 मिल गया, 105 मिल गया, यहाँ से सर्वांतर मिल जाएगा, अंतिम पद मिल गया, सब मिल गए। आपको क्या निकालना है, 3 अंकों कितनी संख्या बोला है, तो पदों की संख्या निकालना है, तो यहाँ पे वही चीज आप बना लीजिएगा। चलिए, जो भी मैंने वर्डिंग बताया इसको स्पेशली हम एकदम डिटेल में लिखते हैं, ओके। चलिए यहाँ पे लिखिएगा, यहाँ पे लिखिएगा 3 अंकों वाली, अंकों वाली 3 से विभाज्य होने वाली, 3 से विभाज्य होने वाली, विभाज्य होने वाली समांतर श्रेणी, डायरेक्टली लिख रहा हूं मैं ना, समांतर श्रेणी। चलिए समांतर श्रेणी बनाए, तो यहाँ पे ध्यान से देखिएगा ना, मैं लिख लेता हूँ। सबसे पहली समांतर श्रेणी में आएगा 102 जो 3 अंकों से विभाज्य होंगी, 105, फिर डेश डेट 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 होगा बेटा, लास्ट में क्या होगा 999। इसके आगे होगी क्या समांतर श्रेणी, नहीं होगी, तो यहाँ पे ये पूरा डेटा मिटाते हैं, ये मैंने सिर्फ समझने के लिए बनाया था ना। चलिए तब यहाँ पे लिखिएगा तब, इसमें चलिए बताइए प्रथम पद कितना है, प्रथम पद ए का मान कितना है बेटा, आप बोलोगे सर 102, समांतर कितना है, समांतर मतलब डी का मान, डी का मान है बेटा 105 माइनस 102, कितना है, आप बोलोगे सर 2 में 3 गया, ठीक है 3 आ गया। चलिए अब उसके बाद अंतिम पद आपको पता है क्या, बिल्कुल पता है, अंतिम पद इसी को आप एनवा पद बोलते हो, मतलब एन का मान कितना है बेटा 999, पदों की संख्या निकालनी है आपको, मतलब एन का मान निकालना है, यहाँ पे लिखिएगा तब ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन का मान कितना है बेटा, ए एन का मान है आपका 999 बराबर ए का मान कितना है 102 प्लस एन का मान कितना है, तो आप एन का मान आपको नहीं पता, पदों की संख्या ना, डी का मान कितना है 3 है, यहाँ पे लिख लीजिएगा 999, ठीक है। और उसके बाद ये प्लस 102 इधर आके माइनस 102 बराबर, इधर n माइनस 1 इंटू 3 रहने दीजिएगा, 102 घटाइए इसमें 9 से, 9 में 2 गया, कितना बचा बेटा 7, फिर 9 में 0 गया तो 9 आ गया, फिर 9 में 1 गया, कितना आ गया 897, कितना आ गया 897 बराबर आ गया बेटा n माइनस 3 इंटू 3, ठीक है। ये 3 इधर गुणा में इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो n माइनस 1 का मान हो गया आपका 897/3, n माइनस 1 का मान हो गया आपका, चलिए 3 दूनी 6, 2 बचा 3 निया 27, 2 बचा 3 निया 27, 299 माइनस 1 उधर जाके प्लस 1, तो n बराबर आ गया आपका 299 प्लस 1 प्लस का 1, तो n का मान आ गया बेटा 300, कितना आ गया 300। तो पता है आपको इस श्रेणी में, जिस श्रेणी का पहला पद 102 है और आखिरी पद क्या है बेटा 299 है, इस पूरे श्रेणी में 300 ऐसी संख्याएं होंगी जो 3 से विभाज्य होंगी, बिल्कुल याद रखिए। चलिए फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो और या फिर नोट डाउन कर लो। आई होप सब पूरा क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए आपने आई होप सो स्क्रीनशॉट ले लिया होगा या फिर नोट डाउन कर लिया होगा। मैं पूरा डेटा एरीज करता हूँ, बगड़े हटते अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए आपके पास क्वेश्चन नंबर 18 उपलब्ध है ना, ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा डिफरेंट है, पहले मैं आपको बता देता हूँ। अभी तक आप समांतर श्रेणी में जितने क्वेश्चन क्यों ना, इस टाइप का क्वेश्चन आपको नहीं मिला होगा ना, ऐसे क्वेश्चंस को भी हम मक्खन की तरह बनाएंगे, बिल्कुल याद रखें ना। थोड़ा सा बस बेटा ध्यान से क्वेश्चन को समझना। क्वेश्चन नंबर 18 क्या बोलता है, समांतर श्रेणी 3 8 13 253 में अंतिम से 10वां पाद ज्ञात कीजिए। मेन चीज पता है आपको, क्वेश्चन में ट्रेजेडी कहाँ है, या फिर क्वेश्चन में जो आपको दिख रहा है थोड़ा सा डेंजर पॉइंट जिसको बोलते हैं, थोड़ा सा ट्रेजेडी लग रहा होगा, वो ये वर्ड है अंतिम से 10वां। क्या बोला गया, अंतिम से 10वां। भैया आगे से 10वां पद बोले, 5वां पद बोले, 8वां पद बोले, तीसरा पद बोले, सब निकाल लो, अंतिम पद बोलता तब भी निकाल लेते, ये तो बोल दिया पीछे से 10वां पद, अंतिम से 10वां पद बोला है कि नहीं बोला है, बोला है। कहने का मतलब ये जो श्रेणी बनी है 3 और 13 253 का, ये श्रेणी को उल्टी कर दो बोल रहा है, मतलब 253 से आप श्रेणी स्टार्ट करो बोल रहा है, और ऐसे आगे आगे बढ़ते जाओ, तो इधर से इस श्रेणी को अगर मैं पलट के उल्टा कर दूं, तो उल्टा करने के बाद इस श्रेणी का 10वां पद आपको बताना है, मतलब पीछे से कोई ना कोई पद होगा।
चलिए, ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आप काम कीजिएगा, इस क्वेश्चन को जैसा आप पहले बनाते हो बिल्कुल वैसी पैटर्न में बना लो। मतलब प्रथम पद आप 3 मान लो, सर्वांतर 8 माइनस 3 5 मान लो। खैर सर्वांतर तो सबका एक जैसा रहता है। उसके बाद अंतिम पद आप 253 मान के इस क्वेश्चन के लिए सबसे पहले ये निकालो कि इस क्वेश्चन में टोटल पद कितने हैं। फिर मैं आपको बताऊंगा कि आगे क्या करना है। ओके, चलिए फटाफट ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे लिखिएगा, दिया है। सबसे पहले आपको दिया बेटा एक समांतर श्रेणी, है ना। चलिए समांतर श्रेणी कितना दिया है बेटा आपको, 3, 8, 13, दिस 253। चलिए इसमें प्रथम पद आपको दिया हुआ है, बिल्कुल दिया है। प्रथम पद मान लीजिएगा a बराबर 3 दिया हुआ है। सर्वांतर दिया बेटा, सर्वांतर यहाँ पे लिख लीजिएगा d बराबर 8 माइनस का 3, मतलब यहाँ पे दिया बेटा 5। चलिए अंतिम पद, अंतिम पद कितना है बेटा आपका, अंतिम पद को एन से डिनोट करते हो, ये है 203 पद। चलिए तब एन बराबर कितना होता है बेटा, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। एन का मान कितना है 253। यहाँ पे ए का मान कितना है बेटा 3, प्लस एन का मान आपको नहीं पता, डी का मान कितना है 5। तो यहाँ पे +3 इधर आके -3, तो 253 माइनस का 3, ये हो गया बेटा एन माइनस 1 इंटू 5। ये हो गया आपका 250 बराबर एन माइनस 1 इंटू 5। ये प्लस इंटू 5 इधर भागित 5, तो एन माइनस 1 बराबर 250 बटे का 5। तो एन माइनस 1 का मान हो गया 5 पंचे 25, 50, ये -1 उधर आके +1। तो पदों की संख्या होगी बेटा टोटल इसमें कितना, 51। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, बिल्कुल। मतलब इस पूरे श्रेणी में 51 पद है, ये आपको समझ में आ गया। अब बात करते हैं अंतिम से 10वां पद। तो यहाँ पे एक वर्ड लिखिएगा, एक लाइन लिखिएगा ध्यान से ना। तब अंतिम से 10वां पद, अंतिम से 10वां पद, 10वां पद, अंतिम से 10वां पद ना, ध्यान से देखिएगा। जब अंतिम से 10वां पद बोलेगा ना, तो इस श्रेणी का प्रथम पद मैं किसको मानूंगा बेटा, बेटा है 253 को मानूंगा ना। अंतिम से 10वां पद के लिए समांतर श्रेणी, यहाँ पे लिख देता हूं मैं, के लिए समांतर श्रेणी, ध्यान से देखिएगा ना, समांतर श्रेणी ध्यान से। चलिए यहाँ पे देखते हैं, मैं लिख देता हूँ एक समांतर श्रेणी, ध्यान से देखिएगा। समांतर श्रेणी अंतिम से 10वां पद बोला तो सबसे पहला पद आपका कितना आएगा 253। अब धीरे धीरे इसको माइनस करोगे कि नहीं करोगे ऐसा, तो ये तो 253 इसका पहला पद हो गया। अब इस श्रेणी में ऐसे ऐसे आगे बढ़ते जाओगे तो इस श्रेणी का उल्टा देखते जाइएगा। यहाँ पे 3, 8, 13 लिखा था, तो इधर भैया 13 आएगा, फिर 8 आएगा, फिर 3 आएगा। मतलब इस श्रेणी का अंतिम पद इसके लिए क्या हो गया, लास्ट वाला पद 3 हो गया, लेकिन पहला पद कितना हो गया 253। जब चलिए इस श्रेणी का अगर आपको 10वां पद निकालना हो, मतलब मैं क्या कर रहा हूँ, पूरा का पूरा समांतर श्रेणी उल्टा ले रहा हूँ, जस्ट अपोजिट। जब आप समांतर श्रेणी को उल्टा लोगे तो फार्मूले को चेंज करोगे। फार्मूला क्या हो जाएगा बेटा, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ऐसा लिखते थे आप फार्मूला। चलिए ये आपके पास फार्मूला उपलब्ध है। अंतिम से 10वां पद बोला है, 10वां पद मतलब एन का जगह कितना आएगा बेटा, ए 10 बराबर ए का मान 253, प्रथम पद तो आप 253 होगा, माइनस एन का मान आपको, तो एन का मान कितने पद है बेटा, टोटल 10वां पद बोला है, तो ये 10 माइनस का 1। डी का मान कितना हो जाएगा, डी का मान तो एक समान रहेगा, 5 का 5। तो यहाँ पे लिखिएगा ए 10 बराबर ये हो गया बेटा 253 माइनस 9 माइनस 10 माइनस 1, ये हो गया 9 इंटू 5। ठीक है, तो ए 10 का मान हो जाएगा आपका 253 माइनस 9 पंचे 45। 253 माइनस 45 करोगे बेटा कितना आएगा, 13 में 5 गया तो 8, 4 में 4 गया तो 0, 2 का 2, ये कितना आ गया बेटा 208। तो पता है आपको इस श्रेणी का अंतिम से 10वां पद मिलेगा 208। तो इस श्रेणी में 253 से शुरू हुआ, डेट 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 कहीं पे बीच में आपको 208 मिलेगा। चलिए आई होप से आपको ये क्वेश्चन बहुत बेहतरीन तरीके से समझ में आया होगा। मैंने पूरी कोशिश की मैं आपको क्वेश्चन बेहतरीन तरीके से समझा सकूं। चलिए फटाफट स्क्रीनशॉट ले ले, नोट डाउन कर लो, आगे बढ़ते हैं। है ऐसे क्वेश्चंस आपने एग्जांपल्स में भी किए होंगे ना, बिल्कुल। यहाँ पे देख लीजिएगा, ऐसे क्वेश्चंस मक्खन की तरह होते हैं, बहुत ज्यादा आसान होता है, आप आसानी से ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। चलिए देखिएगा, बस पी क्यू देख के भाई डरना बस मत, बिल्कुल ध्यान में रखिए ना, आसानी से बनाते हैं। चलिए एक समांतर श्रेणी का पीवा पद कितना है, कितना है 1/q। पीवा पद बोला, 10वां पद बोला, दूसरा पद बोला, पीवा पद बोला, तो एपी लिख दीजिए, एपी का मान है 1/q, एकदम सिंपल, कुछ डरना है क्या, नहीं, जैसा बोलता वैसा कर दीजिए। यहाँ पे लिखिएगा तब दिया है
दिया है श्रेणी का पी हुआ पद, श्रेणी का पी हुआ पद कितना दिया बेटा 1/q। पी हुआ पद मतलब एपी का मान दिया है, एपी इज इक्वल टू कितना दिया बेटा आपको 1/q दिया है। चलिए एपी को एक्सपेंड करो कितना हो जाएगा ए प्लस पी माइनस वन इंटू डी बराबर कितना दिया बेटा 1/q। ये चीज आपको ध्यान में रखना है। चलिए इसको कुछ मत कीजिएगा, आई थिंक सो चले थोड़ा और सॉल्व कर लेते हैं इसको। सॉल्व करूं कि नहीं करूं यार, यही सोच रहा हूँ मैं। अभी तो मत करो यार, देखते हैं आगे का वो जो भी होगा ना, समीकरण एक मान लेना इसको। चलिए तब तब यहाँ पे और लिख लीजिएगा श्रेणी का, अब दिया है बेटा श्रेणी का पीवा की जगह क्यूवा पद दिया है, क्यूवा पद ये देख लीजिए। आपको श्रेणी का क्यूवा पद दिया है बेटा 1/p दिया है कि नहीं दिया है, दिया है। मतलब ए क्यू दिया है, ए क्यू को मान कितना दिया 1/p, ए क्यू को एक्सपेंड करो कितना हो जाएगा ए प्लस क्यू माइनस वन इंटू डी, और ये हो गया बेटा 1/p। ऐसे होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा यार, ये तो दिख ही रहा है आपको। चले आपको श्रेणी का पीओ पद मिल गया, क्यूओ पद मिल गया, लेकिन क्वेश्चन बोलता है श्रेणी के पी क्यूओ पद का मान ज्ञात करो। भैया पी क्यूओ पद कैसे आएगा, ये तो आपको सोचना पड़ेगा। ठीक है, उसके लिए आपको आपको इस श्रेणी में पी क्यूओ पद निकालना है, मतलब आपको इस श्रेणी का प्रथम पद और सर्वांतर पद होना चाहिए, तब जाके आप श्रेणी में जो पद बोलेगा आप वो पद निकाल सकते हो। बोलते जैसे कि मान के चलिए क्वेश्चन में देता था आपको 10 पद दिया है और 11 पद दिया है, उसको वैल्यू दे दिया मान के चलिए, तो उस भैया उसके दो आपको श्रेणी मिलते थे कि नहीं मिलते थे, समांतर श्रेणी। दोनों श्रेणियों को हल करके या तो आप ए और डी दोनों को मान निकालते थे, और उस दोनों के मान निकालने के बाद आपको जो पद बोलते उस श्रेणी का 50वां पद, 88वां पद, 200वां पद, 999, 5099 पद, जो भी बोलता ना, आप ए और डी निकाल के उसको वैल्यू पुट करते निकल जाता। यहाँ भी ए और डी का मान निकालो और पी की वो पद बोला है उसको निकालो। चलिए यहाँ पे लिखेगा तब, दोनों श्रेणी को मैं सबसे पहले घटा देता हूँ, तो यहाँ पे लिखेगा तब समीकरण दो में एक को घटाने पर, घटाने पर चलिए समीकरण दो कितना है आपके पास ए प्लस क्यू माइनस वन इंटू डी बराबर कितना है बेटा 1/p, ध्यान में रखिए ना। चलिए यहाँ पे कितना है ए प्लस पी माइनस वन इंटू डी बराबर कितना है बेटा 1/q। ठीक है, चलिए अब घटाते हैं इसको, माइनस कीजिए, माइनस ये तो प्लस माइनस खत्म हो जाएगा, यहाँ भी माइनस लगेगा, यहाँ भी माइनस लगेगा। इसका माइनस करेंगे क्या होगा पता है, इसको गुणा कर दो, चलो क्यू इंटू डी, ये हो गया बेटा क्यू डी माइनस डी इंटू वन, डी हो गया। यहाँ पे अब माइनस लगेगा ना, ध्यान में रखना, ये माइनस है, यहाँ पे क्या है प्लस, प्लस माइनस माइनस, पी इंटू डी, पी डी हो गया है। उसके बाद माइनस माइनस प्लस, यहाँ पे माइनस है यहाँ भी माइनस है, माइनस माइनस प्लस, और क्यू इंटू वन डी इंटू वन डी बराबर इधर कितना हो गया बेटा 1/p माइनस 1/q, ये हो गया। चलिए ये माइनस डी से प्लस डी गया बेटा, यहाँ पे क्या बचा, दोनों जगह में डी कॉमन है, दोनों जगह से डी कॉमन निकालता हूँ ना मैं, ध्यान से देखिएगा, डी को मैंने कॉमन निकाला, यहाँ पर बचा क्यू, यहाँ पे क्या बचा माइनस का पी, बराबर कितना हो गया बेटा 1/p माइनस 1/q, हुआ कि नहीं हुआ। देखिएगा यहाँ से अगर मेरे को डी का मान निकालना हो तो इसको तिर्यक गुणन कर दो, q इंटू वन, यहाँ पे कितना हो जाएगा बेटा q माइनस p इंटू वन p, अपॉन कितना हो गया बेटा पी क्यू, हुआ कि नहीं हुआ, बिल्कुल हो गया, ये लिख दिया मैं पी क्यू। अब यहाँ पे कितना है बेटा क्यू माइनस पी है, इसको इधर लाके गुणा कर दो, ठीक है, ये हो गया क्यू माइनस का पी, ऊपर में भी क्यू माइनस पी है, नीचे में भी क्यू माइनस पी है, ये तो कट गया बेटा पूरा का पूरा, तो डी का मान कितना आ गया है, आप बोलोगे सर डी बराबर हो गया 1/p, हुआ कि नहीं हुआ, हो गया बिल्कुल 1/p, क्यू माइनस पी यहाँ भी था, क्यू माइनस पी नीचे भी था, कट गया ना, ध्यान रखिएगा, डी का मान आ गया आपका 1/p। चलिए अब आपके पास डी का मान उपलब्ध है, डी के मान को समीकरण एक में रख दो, किसका मान मिल जाएगा, ए का मान मिल जाएगा, तो यहाँ पे लिखिएगा डी का मान समीकरण एक में रखने पर, एक में रखने पर, चलिए डी का मान समीकरण एक में रखते हैं, कितना है बेटा ए प्लस पी माइनस वन इंटू डी का मान है 1/p बराबर कितना है बेटा 1/q, है ना। तो यहाँ पे a का मान आ जाएगा आपका a प्लस ये p इंटू वन कितना हो गया p अपॉन पी क्यू, ठीक है, प्लस में मान है माइनस 1/p क्यू बराबर कितना है बेटा 1/q, ओके। चलिए यहाँ से p से p कट गया तो कितना बचा 1/1/q माइनस 1/p क्यू बराबर कितना है बेटा 1/q, ठीक है। चलिए
वन अपॉन क्यू, ये प्लस वन अपॉन क्यू, उधर जाके माइनस वन अपॉन क्यू, तो ए का मान आ गया आपका वन, ये माइनस पी क्यू उधर जाके प्लस पी क्यू, तो ये प्लस पी क्यू हो गया, और ये प्लस ऑलरेडी वन अपॉन क्यू था, ये प्लस वन अपॉन क्यू उधर जाके माइनस वन अपॉन क्यू हो गया, ये तो खत्म है भैया, प्लस माइनस ना जीरो हो जाएगा। तो ए का मान भी कितना आ गया पता है आपको, वन अपॉन पी क्यू। चलिए ए और डी दोनों के दोनों एक जैसे आ गए, ध्यान में रखिएगा ना, वन अपॉन पी क्यू। चलिए ए का मान भी वही आया, डी का मान भी क्या आ गया, वही आ गया। अब ए और डी का मान रख दो, आपको पी क्यू का पद चाहिए ना, यहाँ पे चाहिए, तो यहाँ पे लिख दीजिएगा। तब तब श्रेणी का पी क्यू पद, चलिए इसको लिखोगे ए पी क्यू बराबर ए प्लस पी क्यू माइनस वन इंटू बी। तो ए पी क्यू हुआ पद, ए का मान कितना बेटा, वन अपॉन पी क्यू, ठीक है, प्लस पी क्यू माइनस का वन इंटू डी का मान कितना है बेटा आपका, वन अपॉन पी क्यू। चलिए ये हो गया। अब इसमें और आगे बढ़ जाइए, क्या हो जाएगा, ध्यान से, ए पी क्यू चाहिए ना आपको, यहाँ पे लिखिएगा ए पी क्यू बराबर इधर वन अपॉन पी क्यू, तो यहाँ पे लिख दीजिएगा वन अपॉन पी क्यू प्लस, ध्यान से देखिएगा ना, वन अपॉन पी क्यू का पी क्यू से गुणा हो गया, कितना हो गया, पी क्यू अपॉन पी क्यू माइनस व इसका वन अपॉन पी क्यू, पी क्यू से पी क्यू कट गया, तो कितना हो गया बेटा, ए पी क्यू बराबर प्लस वन अपॉन पी क्यू माइनस वन अपॉन पी क्यू, जीरो, ये जो कटा तो यहाँ पे बचे कितना, वन बचा। तो यहाँ पे देख लीजिए, ये दोनों तो माइनस होकर जीरो हो गए, ये दोनों कटे तो एक बचा, तो एक लिख दिया मैं, ये हो गया ए पी क्यू बराबर वन। क्या करना था ये देखो क्वेश्चन में, ए पी क्यू का मान एक है, ये आपको प्रूव करना था, तो हो गया बेटा, ए पी क्यू का मान एक, यहाँ पे लिखिएगा, तो यहाँ पे लिखिएगा अतः सिद्ध हुआ। चलिए फटाफट इसके स्क्रीनशॉट ले लो या फिर नोट डाउन कर लो, आगे बढ़ते हैं। आई होप सो ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग करने का प्रयास कीजिएगा ना, बहुत ज्यादा आसानी से बन जाएगा ये क्वेश्चन। यहाँ पे लिख लीजिएगा, सबसे पहले दिया है सबसे पहले दिया है समांतर श्रेणी का पीवा पद क्यू है, तो यहाँ पे लिखिएगा दिया है श्रेणी का पीवा पद, श्रेणी का पीवा पद बराबर कितना दिया बेटा, क्यू, तो इसको लिख लीजिएगा एपी बराबर क्यू, होगा कि नहीं होगा, होगा। चलिए ये, और इसको एक्सपेंड करेंगे ना, चलिए नीचे मैं आपको करके दिखा देता हूँ, यहाँ पे लिख लीजिएगा एपी बराबर कितना दिया बेटा, क्यू, ए क्यू एक्सपेंड करोगे तो ए प्लस पी माइनस वन इंटू डी बराबर कितना हो गया, क्यू, ये आप मान लीजिए समीकरण नंबर एक। ओके चलिए दूसरा, तब पुनः दोबारा फिर से प्रश्नानुसार लिख लीजिए। अब आपको दिया है श्रेणी का क्यू पद, बराबर कितना दिया बेटा, क्यूबा पद, क्यूओ पद दिया है आपको पी, उल्टा दिया है जस्ट, पीओ पद क्यू, क्यूओ पद पी, तो इसको लिख लीजिएगा ए क्यू बराबर कितना हो गया बेटा, पी, ए क्यू को एक्सपेंड करोगे ना, ए प्लस क्यू माइनस वन इंटू डी बराबर कितना हो गया बेटा आपका पी। चलिए ये हो गया आपका दूसरा समीकरण। चलिए समीकरण एक और दो दोनों के दोनों मिल गए आपको, बिल्कुल मिल गए हैं, यहाँ पर ये और ये दो। चलिए दोनों समीकरणों को हल करते हैं, और लास्ट में जो प्रूफ करना है वो तो बात का बात है, कोई भी क्वेश्चन करो आप समांतर श्रेणी का, सबसे पहले आपका काम यही होगा, प्रथम पद और क्या निकालो, सर्वांतर निकालो ना, बिल्कुल 4.1 में तो आपको ये करना ही पड़ेगा है ना, आगे चल के देखेंगे तो उसका अलग मैटर होगा, उसमें पदों का योग दुनियादारी करना होता है, वो आप बाद में देखिएगा। इस चैप्टर में, इस एक्सरसाइज में बिल्कुल याद रखिए, प्रथम पद और सर्वांतर आपको कंपलसरी है निकालना ऐसे क्वेश्चन में। यहाँ पे तब दोनों समीकरणों को क्या करते हैं, हल करते हैं, दोनों समीकरणों को घटा दो, या तो आपको ए मिल जाएगा या तो डी मिल जाएगा, यहाँ से देख के समझ में आ रहा है, ए मिलेगा, तो यहाँ पे लिखिएगा समीकरण दो में एक को घटाने पर, चलिए समीकरण दो देखिए कितना है बेटा, ए प्लस क्यू माइनस वन इंटू डी बराबर पी, तो यहाँ पे लिख लीजिएगा ए प्लस पी माइनस वन इंटू डी बराबर कितना बेटा, क्यू, ये अपॉन माइनस कर दीजिए, प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस, ये दोनों तो जीरो हो गया बेटा, ये कितना हो जाएगा, चलिए एक साथ गुणा कीजिएगा ना, माइनस से गुणा, क्यू इंटू डी, ये हो गया क्यू डी, माइनस डी इंटू वन डी, अब इधर ये माइनस चिन्ह को गुणा कर दीजिए, ये माइनस यहाँ पे क्या है, प्लस, प्लस माइनस माइनस पी इंटू डी पी डी, ठीक है, प्लस माइनस माइनस प्लस,
1 इंटू डी, डी बराबर ये हो गया पी और यहाँ पे माइनस है तो माइनस का क्यूब। ओके, चलिए ये प्लस डी से माइनस डी फिर से गया, जैसा पिछला क्वेश्चन के थे सेम है ना, दोनों में डी कॉमन है, डी कॉमन निकालिए, यहाँ पे बचा क्यू, यहाँ पे बचा पी बराबर ये हो गया बेटा p माइनस का q। ओके, चलिए अगर मेरे को d का मान निकालना हो तो मेरे को ऐसा लिखना पड़ेगा इसको p माइनस क्यू अपान ये q माइनस का p। अब देखिए ध्यान से, ये उल्टा हो गया, ऊपर में p माइनस क्यू, नीचे में q माइनस p। भैया या तो ऊपर वाले को चेंज करते हो या नीचे वाले को चेंज कर लो। चलिए किसी एक को चेंज करके मैं आपको दिखाता हूँ, ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे अगर मेरे को डी का मान निकालना हो तो ऊपर में क्या लिखा है p माइनस क्यू, नीचे अगर मैं क्यू माइनस पी बनाना हो तो q को आगे लाता हूँ p को पीछे, तो यहाँ d इज इक्वल टू हो जाएगा q माइनस p, ध्यान से ना प्लस ये माइनस ऐसा हुआ है ना, ध्यान से देखिए। अब मैं क्या कर दिया, q माइनस पी नीचे में जस्ट करता से, ऊपर को भी मैं q माइनस पी बनाना चाहिए, q को आगे लाया तो p के साथ प्लस है ना, तो पीछे प्लस q का क्या लग गया प्लस, ध्यान से देखिए q को माइनस और p का क्या लगा बेटा प्लस, तो q को माइनस को मैं आगे लाया, प्लस क्या है p हो गया, नीचे में क्या दिया है बेटा q माइनस p, q माइनस का p। ओके, चलिए ध्यान से अब देखिए, दोनों में से मैं माइनस कॉमन निकालता हूँ, माइनस कॉमन निकालूंगा तो यहाँ पे हो जाएगा प्लस का q, लेकिन यहाँ प्लस की जगह क्या लग जाएगा माइनस का p, होगा कि नहीं होगा, चिन्ह परिवर्तन हो जाएगा, क्योंकि उसके पास माइनस है नहीं तो देगा कहाँ से, तो क्या हो जाएगा साइन चेंज हो जाएगा, तो यहाँ पे क्यू माइनस पी कट गया, तो डी का मान आ गया बेटा एकदम सिंपल माइनस का वन। चलिए डी का मान अगर आपका माइनस का मान आ गया, इस डी के मान के ले जाके आप समीकरण एक में रख दो, आपको ए का मान मिल जाएगा, तो यहाँ पे लिखिएगा तब डी का मान, डी का मान समीकरण एक में रखने पर, ऐसा जरूरी नहीं है कि आप समीकरण एक ही में रखो ना, दो में भी रख लेते ना, डी का मान वही मिलेगा, ए का मान वही मिलेगा, कितना है ए प्लस ये हो गया p माइनस वन इंटू डी का मान कितना है बेटा माइनस का वन बराबर कितना है q। चलिए तो ये कितना हो जाएगा a और ये प्लस प्लस, यहाँ पे प्लस यहाँ पे माइनस, प्लस माइनस माइनस, ठीक है, तो माइनस का p माइनस माइनस प्लस तो प्लस का वन बराबर कितना है बेटा q। ये पूरा डेटा उधर ट्रांसफर कर दो ताकि आपको a का मान मिले, तो ये कितना हो गया प्लस का q, ये माइनस p उधर जाएगा प्लस p, ये माइनस प्लस वन उधर जाकर माइनस वन, ये आपको मिल गया a का मान। चलिए अगर आपको डी का मान मिल गया, ए का मान मिल गया, तो p प्लस क्यू पद तो आसानी से निकल जाएगा, p प्लस क्यू पद कितना प्रूफ करना है, शून्य प्रूफ करना है, तो यहाँ पे लिखिएगा तब श्रेणी का a p प्लस क्यू पद, या फिर ऐसा लिख दीजिएगा श्रेणी का p प्लस क्यू पद, इसका मतलब हो गया ये हो गया ना a p प्लस क्यू, यही होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा, ए पी प्लस का क्यू बराबर कितना हो गया बेटा प्रथम पद ए, ये हो गया p प्लस क्यू माइनस का वन इंटू डी, होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा ना, ध्यान से। तो ए p प्लस क्यू बराबर ए का मान कितना है बेटा, यहाँ पे आपको q प्लस p माइनस का वन, चलिए प्लस ये वाला आ गया कितना है ये मैंने जो मान लिखा ये सिर्फ ए का है ना, इतना मान दिखा। चलिए अब ये आ गया ब्रैकेट के अंदर, इसको लिख लो p प्लस क्यू माइनस का वन इंटू डी का मान देख लो माइनस का वन, डी का मान माइनस का वन है कि नहीं है, तो यहाँ पे ए p प्लस क्यू बराबर, चलिए q प्लस p माइनस का वन, हुआ कि नहीं हुआ, बिल्कुल माइनस का वन। अब ये प्लस यहाँ पे क्या है माइनस, ये प्लस माइनस माइनस प्लस क्यू माइनस वन प्लस का पी, ठीक है माइनस का पी आ गया, ये प्लस है ये किसमें है माइनस, प्लस माइनस फिर से माइनस में, क्यू इंटू वन क्यू हो गया, माइनस माइनस प्लस पी प्लस का वन। चलिए ये देखिए माइनस का वन प्लस का वन गया, माइनस का पी प्लस का पी गया, माइनस का क्यू प्लस का क्यू गया, तो ए पी क्यू भैया माइनस होके पूरा का पूरा क्या हो गया जीरो, तो ए पी प्लस क्यू बराबर कितना हो गया शून्य हो गया बेटा, यहाँ पे लिख दीजिएगा सिद्ध हुआ। चलिए हो गया कि नहीं, बिल्कुल हो गया यार, पूरा का पूरा डेटा यहाँ पे कंप्लीट आपका हो चुका है। फटाफट स्क्रीनशॉट ले ले, फिर नोट डाउन कर लो और आगे बढ़ते हैं। आई होप सो आपने नोट डाउन कर लिया होगा या फिर स्क्रीनशॉट इसका ले लिया होगा। सो बच्चों आज का वीडियो लेक्चर हम यहीं पे स्टॉप करते हैं, आगे आने वाले वीडियो में और बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर आपके आने वाले हैं। यार कैसा लगा वीडियो, अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो, इन्फॉर्मेटिव लगा हो, तो प्लीज चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बिल्कुल, आप शेयर नहीं करते हो यार, जितना ज्यादा आप शेयर करोगे ना, आपके शेयर से हमारा मोटिवेशन बढ़ेगा, हम जितना ज्यादा मोटिवेट होंगे उतना ही बेहतरीन कंटेंट आपके लिए लेकर लगातार आते रहेंगे। सो प्लीज शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन के साथ।